सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी वॉइस का ऑफ खालसा। मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे खास मेहमानों का भी हम स्वागत करते हैं आज के विशेष परिचर्चा पर। हमारे बीच में आज हमेशा की तरह प्रोफेसर आर बी टंडन साहब, प्रोफेसर अनिल भट्टपैरी साहब और पहली बार हमारे साथ चैनल में जुड़ रहे हैं मोहन बंजारे जी, प्रगतिशील सतनामी समाज के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बंजारे साहब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं बंजारे साहब की एक लेख और अनिल भट्टपारी साहब की पहले फेसबुक की लेख को मैं पढ़ा और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े गौ सेवक बने हुए हैं और बनते आ रहे हैं जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है। लेकिन हम अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं, इतिहास के पहलुओं को देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में असली गौ सेवक कौन है? आज का हमारा जो विषय है वो छत्तीसगढ़ में असली गौ सेवक कौन है, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। और इस पर हमारे विद्वान जन हैं, जिसमें भट्टपैरी साहब है, पूरा इतिहास की जानकारी है, मोहन बंजारे साहब को भी जानकारी है और टंडन साहब को भी। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं चर्चा शुरू करने से पहले आमंत्रित करता हूं अनिल भट्टपैरी साहब को कि छत्तीसगढ़ में असली गौ सेवक कौन है और हमारा जो इस पर ऐतिहासिक जो जानकारी है उस पर मैं आज परिचर्चा रखने जा रहा हूं। तो आमंत्रित करता हूं अनिल भट्टपैरी साहब को कि छत्तीसगढ़ के जो बूचड़ खानों को बंद कराने वाले हमारे समाज के जन नेता रहे, ऐसे लोगों के इतिहास के बारे में और असली गौ सेवकों के बारे में आज की परिचर्चा हमारी है। तो आमंत्रित हैं भट्टपैरी साहब। जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। प्रसंग गोरक्षा का है और गोरक्षा आंदोलन का है। भारत में गौ को माता की संज्ञा दी गई और गोवंश के प्रति यहाँ की जो नागरिक है वो बहुत ही संवेदनशील, क्योंकि ये देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। और हमें पता है कि जब कृषि में यंत्रीकरण नहीं हुआ था तब पशु ही एकमात्र कृषि के प्रमुख साधन हुआ करते थे कृषि कार्य को संपादित करने के लिए। और ये हमारे आंखों के सामने तक था। मेरे ख्याल से ट्रैक्टर वगैरह का आगमन 1980 के आसपास शुरू, हालांकि उनके पहले से शुरू हो गया था, लेकिन गांव में आना शुरू हुआ। और थोड़ी सी संपन्न तबके के लोग हैं उनके पास तो 2000 के बाद ही आना शुरू हुआ है। बहुत ज्यादा जो मंडल या माल गुजार होते थे उनके पास 80 के आसपास ट्रैक्टर थे। तो उनके पहले तो हर किसी के पास हल और बैल हुआ करते थे, और हल बैल के या बैल के जो प्रदाता थी वो गाय थी, और गाय से बछड़े और बछड़े से बैल होता था। लेकिन वही प्रमुख नहीं था, वो उनके साथ साथ वो हमारी खाद्य पदार्थ की प्रतिपूर्ति करती थी। दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि। और जितने भी कृषक समुदाय है भारत में, लगभग सारे कृषक पशुपालक हैं। और जो पशु को पालता है बहुत प्रेम से और स्नेह से, वो मान के चलिए कि कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, पक्षियों में तोता है, उनके साथ बड़ा रागात्मक और आत्मीय संबंध बन जाता है। तो गाय को तो माता का ही दर्जा मिला है, इसलिए कि उनके दूध पीते हैं हम। और हमारे यहाँ प्रथा है, व्रत है, त्योहार है, उत्सव है, उनमें भी हम उनकी पूजा करते हैं। दिवाली है तो उसमें खिचड़ी खिलाते हैं, सुहई बांधते हैं। सुहई मतलब एक अलंकार, एक आभूषण होता है जो गले में बांधे जाते हैं, और चरण पखारते हैं, उनके जूठन खाते हैं और जूठन खा के कृत कृत्य होते हैं। तो ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। और आपको बता दूं कि सतनाम पंथ में छत्तीसगढ़ में
गुरु गोसाई कहा जाता है। गोसाई शब्द का ही अर्थ ये है कि जो गांवों का स्वामी हो, जिनको पास सैकड़ों गाय, उनको गोसाई कहा गया। और ये गोसाई गुरु घासीदास जी को या उनके वंशजों को नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों को कहा गया है। मेदनी राय गोसाई नाम, गुरु घासीदास जी के दादा परदादा का नाम मेदनी राय गोसाई उसका नाम था। और वो सीपीएन बरार में महाकौशल में उसका आगमन हुआ था, वो 1662 के आसपास। और वो सुदूर लोग हरियाणा और नारनौल को बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन सतनामियों की बसाहट दिल्ली के चारों तरफ थी। विद्रोह जरूर नारनौल से हुआ, लेकिन सतनामियों को कुचला गया दिल्ली के आसपास जितने सतनामियों की बसाहट थी उनको। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि मेदनी राय गोसाई का जो परिवार है वो मथुरांचल के रहने वाले थे, दिल्ली के इस तरफ रहने वाले थे, और इसलिए उनको गोसाई कहा गया। और वो लोग आए, उनकी भाषा में आप देखेंगे तो हरियाणवीपन की ऐठन नहीं है, उसमें बहुत ही प्रांजल है उनकी भाषा। जैसे छत्तीसगढ़, जितने सतनामियों की जो भाषा आपको मिलेगी, है ना, दई कहना, भई कहना, अ, ये दई भई वाली संस्कृति है, ये पाली भाषा से भी रिलेटेड है। और साथ साथ में अ, हमारी जो मथुरांचल में चलने वाली जो भाषा है, ब्रज अवधी है, उनके साथ साथ हमारा तादात्म्य होता है, मेल होता है। और छत्तीसगढ़ी उससे जाके जुड़ती है, ब्रज भाषा के साथ जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमारा उनका अंतर रिलेशन है। हमारे सतनामियों में आप देखेंगे तो ब्रज का इतना व्यापक प्रभाव है कि रहस्य पंडवानी हम परंपरा में लेके आए हैं। हमारे यहाँ कितनी रहस्य की बेड़ा होती थी। और मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि गुरु घासीदास के अभ्युदय के पहले, उनके जन्म के पहले सतनामी जब सेटल्ड हुए छत्तीसगढ़ में, तो वो लोग रहस्य की परंपराएं थी उनमें। और वो परंपराएं आज भी आबाद चलते आ रहा है। तो कृष्ण के, और हम ये कहते हैं कि यादव जो लोग हैं यहाँ, राउत या यादव चरवाहा लोग जो होते हैं, वो पशुपालक नहीं है बल्कि चरवाहे हैं। पशुपालक छत्तीसगढ़ में तीन प्रमुख जातियां हैं जो कृषि कार्य में लग्न है। उसमें सतनामी, तेली और कुर्मी। तेली और कुर्मी में बहुत सारे लोग सतनामी बन गए हैं, उनके सारे बहुत सारे गोत्र सतनाम पंथ में आपको मिलेगा। आडिल है, बघेल है, ये कुर्मियों की ये तो सोनबरसा है, सोनवान और करसायल है। बहुत सारे ऐसे गोत्र है जो साहू समाज का गोत्र है। तो कहीं ना कहीं ये घृतलहरे भी, घिदोड़े भी, ये बहुत सारे जो घी का बनाने का काम, तेल बनाने का काम जो करने वाले लोग हैं, वो लगभग सब तेलिक समाज के लोग हैं। तो वो सब लोग यहाँ आए, मिले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पशुपालक तीन प्रमुख जातियां हैं छत्तीसगढ़ में। एक साहू तेली जाति, दूसरा कुर्मी जाति, और तीसरा इन्हीं जातियों में से संस्कृत या आया सतनामी जाति या सतनाम पंथ के अनुयायी, ये सारे लोग थे। तो ये कृषक समुदाय है, सबसे कृषि भूमि इन्हीं लोगों के पास सर्वाधिक है। मैदानी क्षेत्र में अगर हम देखें तो मैदानी क्षेत्र में कृषि जमीन तीन ही समुदाय के पास सबसे ज्यादा है। और बाकी जाति तो सेवादार जाति है, पौनी पसारी जाति है। तो इनमें प्रमुख रूप से अगर गोपालक कहें तो ये कृषक ही है। कृषक लोग ही अपने साथ गोपालक रहा करते थे। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरा बचपन जो है गायों के बीच में पला बढ़ा हूं मैं एक तरह से। मेरा गांव है जुनवानी, महानदी के किनारे। और मेरे घर में, खुद जिस घर में मैंने जन्मा है, जिस गांव में, जिस घर में मैं रहता हूँ, वहां अपने आंखों के सामने हम लोग जब बैल उलियाते थे अपने कोठा में, तो हम लोग गिनती लगाते थे कितने आए हैं करके। तो कभी 62, 63, 65, कभी एक दो गाय किसी दूसरे बेड़ा में चले जाते थे।
तो इतनी गाय और पशुधन हुआ करते थे, और हमेशा 8 या 10 बछड़े होते थे। मेरी दादी कहती थी, आंगन में खेलते थे हम लोग, तो दौड़ो छू करके तो गाछ खेलते हम लोग बड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के मेरा कहने का आशय है कि सतनामी एक बड़ा गोपालक समाज, एक बड़ा गौधन रखता है, वो पशुधन रखता है, और हर किसी का नाम, गायों का अलग अलग नाम रखते हैं, किसी की रामवती, किसी की गंगाबाई, किसी की जमुना, किसी की त्रिवेणी, यहाँ तक कि बछड़ों का भी हम नाम रखते हैं, किसी का तिलक, किसी का टिकला, किसी का बल्हा, ऐसा ऐसा अलग अलग उनके नाम रखते हैं। और उनके साथ हमारा आत्मीय संबंध रहता है। और कभी कभी तो हमें बैल, में हमारे घर में एक बैल था, वो बैल बहुत ही मनखौन हो गए थे, मतलब मनखौन का अर्थ ये होता है हिल मिल गया था हम लोगों के साथ में। वो बैल का पुनर्जन्म भी हुआ, जैसी उस आकार में था, हमने बछड़े को वही आकार में हमने देखा। तो उनके ग्रामीण विश्वास है, दादी जी कहती थी कि ये जन्म लेके फिर आ गए हैं ऐसे के। तो कहने का अर्थ ये है कि पशुओं के साथ, गोधन के साथ इतनी रागात्मक और प्रेमल संबंध रखने वाला यह समुदाय है, और पल पल उनके साथ जीवन यापन करने वाला समुदाय है। ऐसे समुदाय के लोगों के समय ब्रिटिश काल में अंग्रेज सरकार ने इसी महानदी, ट्रांस महानदी क्षेत्र में बलौदा बाजार, जो मवेशी बाजार था, और दूसरा किरवई मवेशी बाजार थे, यहाँ से पशुधन प्राप्त करते थे। और देसी नस्ल के, और ये महानदी का क्षार में जो चरने वाले पशु है, इन पशुओं को खरीद करके ये इनके वध करवाते थे, और इनके मांस, इनकी हड्डी जो है वो विभिन्न अवयवों को एक्सपोर्ट करते थे। अब मद्रास रेसिडेंसी में, इधर कलकत्ता तरफ और कहीं कहीं तरफ भेजते थे। और स्टेशन होता था भाटापारा, निपनिया, और बूचड़ खाना था करमंडी और ढाबाटी। ये लगभग 1914-15 के आसपास संचालित था, और इसे किसी एक मुस्लिम कसाई चला रहा था। शेल्टर वही लोग थे, वही चलाते थे, उसमें लाइसेंस मिलता था। एक बार नैनदास महिलान जी, जिसकी जन्म 1881 में उसका जन्म हुआ था, 7 जनवरी, अभी 7 जनवरी, इसलिए हम लोग वो पोस्ट डाले हैं, और विगत कई वर्षों से डालते आ रहे हैं निरंतर। तो मेरे, और असल में हुआ क्या कि भटगांव कॉलेज का नाम महंत नैनदास के नाम से करना था, और नैनदास महिलांग के ऊपर लिटरेचर और उनकी तस्वीर नहीं मिल रहा था। तो वहां एक इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे कोसले, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तब मैं पलारी कॉलेज में था। तब मैंने कहा क्यों नहीं, नैनदास महिलांग के ऊपर आर्टिकल और ये सब जानकारी मिल जाएगी। मैंने तुरंत फोन लगाया। गजेंद्र महिलांगे उसका नाती है, एमबीबीएस डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो, और भाटापारे में उनका क्लिनिक है। गजेंद्र को मैंने कहा, अरे यार अपने दादाजी का फोटो, चूंकि हम लोग सब मित्र हैं, एक साथ पढ़े लिखे हैं, तो अपने दादाजी का फोटो भेजो और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मुझको बताओ। तब उन्होंने फोटो उपलब्ध कराया, उसे ही मैंने वायरल किया है सोशल मीडिया में। विगत कई साल से वही घूम रहा है, वही फोटो, और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी पोस्ट किया, जो घूम रहा है सब तरफ। तो तब से लोगों ने ये जाना। और वही नैनदास महिलांग जब उस रास्ते से गुजरे, उनको पता चला कि करमंडी ढाबाडी में बूचड़ खाना चल रहा है, निरीह पशुओं को काट रहे हैं। और ये बलौदा बाजार में जो हम काछा बेचते हैं, काछा का अर्थ ये होता है कि जो अशक्त जानवर हो जाते हैं उनको बदल देते हैं, और उनके जगह दूसरा जानवर, दूसरा पशु खरीद के ले जाते हैं, बैल खरीद के ले जाते हैं। तो ये जो परंपराएं थी, उस परंपराओं को देखा तो उन्होंने बहुत द्रवित होकर के एक पर्ची छपवाया कि जो अपने बुजुर्ग गायों को, बुजुर्ग बैलों को बेचता है, वो अपने पिता और माता को बेच रहा है। जो बछवा को बेचता है वो अपने भाई को बेच रहा है, और जो बछिया को बेच रहा है अपनी बहन को बेच रहा है। इतनी मार्मिक अपील करके उन्होंने कहा कि तुम बेचो ही मत, बल्कि उसको अंत समय तक रखो, क्योंकि उसके आपने कमाई खाई है, दूध पिया है, तो उसको मिट्टी दे दो, और लेकिन बेचो मत। ये उन्होंने अपील किया। और इस तरह से बाजार से वो चीजें मिलना बंद हुई, चरणबद्ध आंदोलन चले, पर्ची छपाई गई, और उनके साथ कई सहयोगी थे,
जिसमें अंजोर दास भोसले, 72 संत महंत थे, नयन दास जी के साथ अगमदास गोसाई जुड़ गए, पलारी का मदन ठेठवार जुड़ गया। आसपास जितने प्रमुख गांव के लोग थे जो उस समय जिसमें राजनीतिक चेतनाएं थी, वे सब इस मूवमेंट में जुड़े और जुड़ करके एक बड़ा आंदोलन किया। और इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिल गई और वे दोनों बूचड़ खाना को बंद करना पड़ा उसको। और ये चर्चाएं पूरी राष्ट्रीय न्यूज बना। उस समय नेशनल न्यूज में के लिए नेतृत्व करने वाले में लाला लाजपत राय है या मुंजे जी है, मोतीलाल नेहरू है। तब जवाहरलाल नेहरू का अभ्युदय नहीं हुआ। डॉक्टर मुंजे है, मदन मोहन मालवीय है, महात्मा गांधी जी हैं। ये सारे लोग इन लोग को आमंत्रित किए और आमंत्रित करके उनको सम्मानित किया कि आप लोग तो इतिहास में ऐसा काम किए जिसके बारे में हम सोच ही नहीं पाते थे। क्योंकि सारी दुनिया, सारी भारतवर्ष में हर जगह गाय काटी जाती थी, गोमांस खाए जाते थे। नॉर्थ ईस्ट में तो अभी भी खा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल था। और वहाँ एक बहुत बड़ी एक दलित कम्युनिटी है जो उनके अवशेषों से अपना जीवन यापन करते हैं। चर्म शिल्प का काम है, बहुत बड़ा उद्योग है। और उस उद्योग की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी जिंदा काट दी जाती थी, क्योंकि प्राकृतिक मृत्यु में तो मिलना मुश्किल था। लेकिन छत्तीसगढ़ अछूता था इन सब चीजों से। और इसके प्रति गुरु घासीदास जी का वो अप्रतिम संदेश है। सतनाम का 7 प्रिंसिपल का एक लाइन याद कीजिए कि मंझनिया नांगर झन जोते, दोपहर को हल नहीं चलाना है, और मुरही गाय के दूध झन पीबे। दो चीज है उसकी बातें। मुरही गाय मतलब जिसकी बछड़ा मर गया है, और जिसकी बछड़ा या जिसके बच्चे मर गए हो, ऐसी गाय की दूध पीने के लिए भी वर्जित किया है, विष के समान है वो। उसकी आत्मा को तड़फा के हम दूध निकाल के पी रहे हैं, ये पाप पड़ेगा। तो मुर्गी गाय के दूध नहीं पीना है, पहला लाइन। दूसरा, मंझनिया नांगर झंझोगे, दोपहर को बैल को मत चलाना, तुम भी आराम करो, बैल को भी आराम करो। तो इतनी दया है, इतनी करुणा का सागर लहरा रहा है सतनाम पंथ में। और सतनाम पंथ के लोग इतने प्रेम से रहते हैं पशुओं, पशुधन के साथ में। उनके साथ मैंने बताया ना कि रागात्मक संबंध है, रिश्तेदारी है हमारी गाय बैल भैंस से। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई सहनाव है, उनका नाम रख दिए रहते हैं। मेरी एक नानी है जिनके यहाँ भैंस थे, वो नानी सबका नाम रखी होती, तालाब में रहती थी, वो बोलती थी हे गंगा इतिहा, तो वो गंगा निकल के आ जाती थी। एक भैंस का नाम गंगा रखी थी वो। तो कहने का अर्थ ये है कि इतनी रागात्मक संबंधों के आधार पे जीवन यापन करने वाला यह समुदाय, दूध दही खाने वाला समुदाय, शाकाहारी, विशुद्ध शाकाहारी समाज। और इन सतनामी समाज के प्रति कुछ ना सीखिए, ना समझ और बददिमाग लोग उलूल जुलूल बातें किए पिछले कुछ महीनों से। मैं चाह रहा था कि इनके ऊपर वॉइस ऑफ मानवता में बातचीत हो, और आज संयोग बना और कुर्रे जी से भी हम लोग बातचीत किए, और इस तरह से ये चीजें आई कि दुनिया में ये संदेश जाए कि सतनाम पंथ के लोगों को इस तरह से हुलूल जुलूल ढंग से बदनाम किए जाते हैं। उनको ऐसे नाम से संबोधित करते हैं जिसको बहुत ही शिद्दत से 1925 में कटवा दिया गया था। डब्ल्यू विल्सन लाल और मांटूगी बटलर के जमाने में, तब ब्रिटिश जमाने में राजधानी पचमढ़ी होती थी, नागपुर राजधानी था, गर्मी के दिन में पचमढ़ी होता था। तो पचमढ़ी में इनकी सुनवाई हुई, और इस सुनवाई के दो चश्मदीद गवाह थे, एक तरेंगा वाले दाऊ कल्याण सिंह और दूसरा नारायण 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 जी, जो दूधाधारी मठ के जो महंत नारायण दास। तो महंत नारायण दास और राय बहादुर दाऊ कल्याण सिंह, इन दोनों से पूछा गया कि आप दोनों बताइए कि छत्तीसगढ़ में सतनामी कौन है, जिसको जिसको ये कहा जाता है चर्म शिल्पकार या चमार, तो वो है कि सतनामी है। तो दोनों ने मैं कहा नहीं, सतनामी एक प्रखर और स्वाभिमानी कौम है, और बहुत सारी जातियों का संगठन है, एक पंथ है वो, और ये है ही नहीं वो। ऐसा कहा, तब फिर वो एक आदेश जारी हुआ। ये दोनों गवाह थे। ये जानना चाहिए लोगों को, पढ़ना लिखना चाहिए, किताबों में आना चाहिए, पाठ्यक्रम में आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाठ्यक्रम निर्माण समिति में, हायर एजुकेशन में
जो भी जिम्मेदार लोग हैं इन बातों से अवगत नहीं है, और उलूल जुलूल और कहीं न कहीं 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 करोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा टाइप का मिथक और कल्पनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास और वास्तविकताओं से दूर हैं, और बस कथा कहानी में लोगों को बस ऐसी चीजें परोसी जा रही है, और एक ऐसे स्वाभिमान कौम को जो मूर्ति पूजा नहीं जी करता, जो पंडित पुरोहित से दूर है, सात्विक जीवन और निर्गुण पंथ के उपासक है, उन उपासना करने वाले समुदाय को के साथ भेदभाव शुरू कर दिए, उनको अनटचेबल घोषित कर दिए, और उनके साथ आज भी ये ओछापन और व्यवहार चालू कर दिया गया है सातिर लोगों के द्वारा। और उनके साथ साथ हमारे साथ रहने वाले जो समुदाय, जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो बहुत सारे श्रमिक जातियां हैं, वो श्रमिक जातियां उनके बहकावे में आके हम सतनामियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी जी सोचनीय और चिंतनीय बात है, इन सबको विचार करना चाहिए। आप लोग वॉइस ऑफ मानवता में इस तरह की बातें समसामयिक लाते हैं, सामाजिक विमर्श की बातें लाते हैं, और इसके द्वारा अगर जो भी लोग अवगत होंगे वो अपने आप को अपडेट करे, जाके समाज में देखे वो क्या है कैसा है। सुनी सुनाई बात को, अरे तुम इस मोहल्ले में रामायण और भागवत हो रहा है, तो तालाब के उस पार मोहल्ले में क्या हो रहा है वहां भी तो जाके देखो। तो वो जाना नहीं, और उलूल जुलूल धारणा बना लेना, और एक तरह से ये अपमान भरे व्यवहार करना, ये इतनी जी दंश है। तो इस दंश को झेलते हुए भी सतनामी लोग आ रहे हैं, और अपना काम जो है वो सत्य के प्रति, गुरु के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाते आ रहे हैं। भारतवर्ष जी में मेरे ख्याल से पहला गोरक्षा आंदोलन चलाने वाला समुदाय है सतनामी समुदाय, और जी बाहर के कुछ लोग आके सद्भाव पूर्वक जी रहे समाज को ऐसे उद्वेलित करते हैं, ये निंदनीय है। और इसकी दोबारा फिर से ऐसी बातें सामने नहीं आनी चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत ही विस्फोटक होगी। जी आप जी लोग ये मुद्दा को लाए, जी बहुत और लोगों के जी सामने ये सारी चीजें आप लोग रख रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र है भाई साहब मानवता। धन्यवाद, जी आप लोग बहुत मुझे। शुक्रिया डॉक्टर अनिल बंपेरी साहब, आपने बहुत अच्छी इतिहास को लेकर के आप लेके गए, मेदिनी दास जी तक पहुंच गए। उससे पहले भी जो नारनौल, जो उस समय पंजाब राज्य का प्रांत हुआ करता था, जिसमें मेदिनी दास जी के पिताजी पवित्र दास जी और उनके और जी पिताजी, ये तीन गुरुओं के साथ में इनका संबंध था। जो अमेरिका में जो जसबीर भाटिया साहब हैं, उनने इतिहास निकाला है कि जी सतनामियों का गुरुओं के साथ संग अंग संग साथी थे वो। जी और इसी के कारण जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने सतनामियों का गुरु के बेटे रंगरेटे का नाम दिया और उनको अपना भाई का दर्जा दिए थे। तो सतनामियों बिल्कुल का बिल्कुल, इतिहास बहुत गौरवशाली है। और बहुत इस गौरवशाली। गौरवशाली इतिहास को बिना जाने बुझे लोग बाग कुछ भी कहते हैं। इसलिए इसलिए तो हम लोग और कहते हैं कि भाई जी सतनाम पंथ की एक से एक किताबें हैं, चलो ठीक है, महाकाव्य है, बड़ी बड़ी जी कविताएं हैं, रामायण है, प्रभात सागर है, जी सतरामायण है, उनको आप नहीं बहरहाल पढ़ते तो कम से कम जी जो समीक्षात्मक किताबें आई है मार्केट में, कई बुक है, उनको तो पढ़ना चाहिए ना। 200-300 रुपए में बहरहाल किताबें जी उपलब्ध है। जी 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 जी, उनको पढ़ें भट्टाचार्य और साहब, इस अपडेट पर रखें। हम और अगली चर्चा हम विस्तार से करेंगे। सतनामियों के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा हम करेंगे। हमारे जी बीच जी में मोहन बंजारे साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि बलौदा बाजार के आसपास ही बूचड़ खाना था जी और जी। उस धरती से जुड़े हुए हैं। तो हाँ। मोहन बंजारे जी, आप अपना म्यूट करें अपनी आवाज़ को। मुझे लगता है आप काफ़ी जगे हुए हैं, गुरु पर्व के अवसर पर आपको नींद भी आ रही है। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अपनी आवाज़ को म्यूट करें, खोलें, मोबाइल से अपनी आवाज़ को ओपन करें। बंजारे सर, मोबाइल में रेड कलर की जो आवाज़ है, म्यूट म्यूट, उसको ओपन करें। बंजारे साहब, देखो अपनी आवाज़ को ओपन करें। बंजारे जी, मोबाइल में जो आवाज़ है उसको ओपन करें। जी हेलो। जी बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और आज की विशेष परिचर्चा पर हम आपके विचार सादर आमंत्रित करते हैं। और मुझे लगता है कि हम काफ़ी दिनों के बाद में ये ऐतिहासिक परिचर्चा आज शुरू किए हैं। इसके हम एक दो एपिसोड और भी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप बलौदा बाजार से जुड़े हुए हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं,
और करमंडी और ये जो ढाबा, जो भी बुचड़ खाना था हाँ, अंग्रेजों मैं के ठीक। जमाने में, इसको बंद। जी। तो मैं मैं इन चाहूंगा। दोनों गांवों का भी भ्रमण किया हूँ, देखा हूँ मैं। जी जी। जी। आने वाले समय में हम उनके परिजनों को भी आमंत्रित करेंगे। तो बिल्कुल बंजारे बिल्कुल। साहब आज के विषय पर अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो मैं सम, सम्मानित भतपरी साहब और हमारा मूल निवास गांव एक ही है। हम्म, जी जी। जुनवानी जुनवानी। मेरा भी गांव है। अभी जी जी। प्रमाण पत्र वगैरह हम लोग वहीं से बच्चों के लिए बनवाते हैं। हाँ हरिन भट्टा जो तिलासी से लगा हुआ है, तिलासी जुनवानी से, हाँ। तिलासी के बिल्कुल नीचे में ही है। तो जी दादी जी, गांव है दोनों और गांव का खार भट्टा आपस में गांव मिला है। हम लोग हरिन भट्टा मिला खार हुआ है। जाते हैं। जी जी जी। जी, तो जुनवानी और तेलासी दोनों का खाद मिला हुआ है। तो अब अपने एक ही टंडन गांव है साहब सब। जी जुड़े हुए हैं। तो मैं जी समय समय पर महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर, कि जैसा कि मूवमेंट चलता है कि कहीं हम अपने महापुरुषों को भूल ना जाए करके, तो उनके पुण्यतिथि या जयंती के अवसर पर मैं प्रयास करता हूं कि उनके जो मूवमेंट, समाज में जो गतिविधियां या मूवमेंट, ऐतिहासिक जो मूवमेंट चलाए हैं, उनको आगामी जो हमारे आने वाले पीढ़ी है उनके बीच रखा जाए, ताकि वो अवगत हो सके। बलौदा बाजार में काफी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, निवास करते हैं जिला में। छत्तीसगढ़ में भी जैसे हमारे भतपरी साहब है, समय समय पर इतिहास और सतनाम संस्कृति को समाज के बीच में प्रमुखता से रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, या समाज के जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, चाहे हमारे संत महंत राज महंत हुए हैं, उनके द्वारा जो ऐतिहासिक के रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए जो कार्य किए हैं, उस पर एक बृहद रूप से इस तरीके से जो आप प्रयास कर रहे हैं, ऐसा विशेष वेबिनार समय समय पर आयोजित होना चाहिए, ताकि हम उनके किए गए कार्यों को समाज के बीच में रख सके और समाज उनसे अवगत हो सके। अब बहुत 80% सतनामी समाज नैनदास महिलांग जी के मूवमेंट को जानते हैं कि जन्म तिथि पुण्यतिथि कब है, क्या है, समाज में उनका क्या योगदान है। उनके बारे में जानकारी नहीं रखते। तो जैसे हमारे भतवरी साहब साहित्यकार है, टंडन जी हैं, और भी कुछ साहित्यकार हैं, इन लोग उनको सामने लाने का प्रयास किए हैं। तो मैं उन्हीं में से कुछ अंश को, जो है जैसे हमारे साहित्यकार लोग हैं, उनके कुछ अंश को लेकर समाज के बीच में उन बातों को लाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे और युवा वर्ग या जो वरिष्ठ है उनको अवगत हो, और उनको उस लेवल में मान सम्मान मिले। और वो एक इतिहास के रूप में, जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी का वो शुरुआत में साहित्य नहीं होने के कारण बहुत सारे जो भ्रम की स्थिति निर्मित हुआ है, वैसा आगामी समय में न हो, उनके लिए जो हमारे साहित्यकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसी में से कुछ अंश को मैं समाज के बीच में लाने के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ, ताकि लोग उनको गंभीरता से ले। जैसा अभी भतवरी साहब ने बताया, हम लोग बचपन से सुने हैं कि हमारे समाज के जो महंत साटीदार भंडारी होते थे, वो होटल में चाय भी नहीं पीते थे, क्योंकि वो जी अपने जी। घर में ही जो गौ माता पालते थे, उनके दूध को ही चाय में या अन्य चीज में सेवन करते थे। यानी जैसे गीत के माध्यम से आया है कि सुरीन गैया के गोबर मखाई के खूंट धर अंगना लिपाई। तो हम भाई। जो है वो गौ माता का उसमें वर्णन हमेशा शुरू से बचपन से उसको सुनते आए हैं। तो सुरीन गैया के दूध है, सुरीन गैया के जो गोबर, जो गायों में भी विशेष प्रजाति, जिसको पवित्र उस समय माना गया है, जैसे हमारे साहित्यकारों ने या हमारे जो गुरु गोसाई लोग हुए हैं, तो गीत के माध्यम से इसको भी हम लोग सुने हैं। और बहुत कट्टरता था कि आप किसी भी सूरत में, भले वो भूखे रह जाते दिन भर, लेकिन कभी भी होटल के चाय या वहां पर नाश्ता नहीं करते थे। लोग हमको छुआछूत मानते हैं,
ये नीचा बिल्कुल दिखाने के लिए लेकिन हमारे समाज में इतनी उच्च सभ्यता था कि वो रजिस्ट्री करने जाते, धान बेचने जाते, और भी किसी व्यावसायिक काम से या किसी भी काम से चले जाते, तो कहीं पर भी होटल में, मोटर में, ये यहाँ पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा बनाए हुए नाश्ता, चाय पानी का सेवन नहीं, इतनी पवित्रता खान पान। तो इस तरीका से नैनदास जो महंत जी जो है समाज में एक ऐतिहासिक रूप से योगदान दिए हैं। जब उस समय के तत्कालीन जो समाज सुधारकों में से नैनदास महिलांग जी के बारे में जब गांधी जी को, जैसा कि उसमें आया है कि गांधी जी जब दूसरे बार छत्तीसगढ़ आए तो उनको सुंदरलाल शर्मा या उनके समकालीन जो भी उनके रहे होंगे नजदीकी, उन लोग बताए कि सतनामी समाज में एक महान संत है और उनके कुछ और भी राजमहंत लोग हैं जो पूरे प्रदेश में उस समय मतलब मध्य प्रांत जहां पर नागपुर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूरे उस सीपीएन प्रांत में प्रथम सीपीएन बरार। प्रथम जो, हाँ, सीपी बरार का जो था, वहां पर पहला आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन गौ हत्या रोकने के लिए जो मूवमेंट चलाया है, वो हाँ, हमारे महंत नयनदास जी ने शुरू किए, और उसमें रति राम जी और भी जो हमारे उनके समकालीन जो हमारे राजमहंत हैं, इन लोगों ने किए। तो उस समय तो गुरु घासीदास जी और उनके उपदेशों का ज्यादा ये नहीं था, लेकिन जैसा आपने बताया कि गुरु गोसाई जो प्रथा था, उसके ऊपर में काफी गीत संगीत या पुराने भजनकार गोसाई शब्द को लेकर ही किए हैं। तो उस विकट परिस्थिति में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी उन्होंने, जैसा कि उनके जीवन चरित्र के अध्ययन से या उनके परिवार के लोगों से चर्चा करने से जो जानकारी है कि प्रारंभिक शिक्षा ही उन्होंने किया महंत सलोनी बलौदा बाजार से लगा हुआ है। अभी अभी वहां पर हाई स्कूल खुला है। जैसा कि तेलासी को शिक्षा के क्षेत्र में, भंडारपुरी को शिक्षा के क्षेत्र में काफी जो है प्रशासन पिछाड़े, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जगह है तो बहुत पहले वहां पर हायर सेकेंडरी कॉलेजेस हो जाना चाहिए था भंडार में। लेकिन अभी हम लोग, जब मैं मेरा हम सेना में पोस्टिंग था, तो हम लोग कंटिन्यू वहां पर बोले कि वहां पर तो हम सेना में हायर सेकेंडरी हो गए, एक पिछड़ा गांव, लेकिन तेलासी और भंडारपुरी है, सलौनी है, महंत सलौनी, अभी अभी जो है 4-5 साल पहले ही वहां पर हाई स्कूल खुला है। तो ऐसे ऐतिहासिक जगह जो हमारा है, वहां पर भी शिक्षा के प्रसार को रोके, ताकि इस तरीके के मूवमेंट समाज के बीच में आ, प्रसारित ना हो पाए, इस तरीके से भी साजिश हुआ है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो हुआ है। 1924 में ही, 1924 में जिस समय आ, आ, देश में स्वतंत्रता के लिए या सामाजिक इस तरीके से अस्पृश्यता वगैरह की लड़ाई जो है देश में ठीक से शुरुआत नहीं हुआ, तो उस समय में गौ रक्षा का आंदोलन चलाना ऐतिहासिक रूप से, उसके बाद जब देश भर में इसे, जैसा कि प्रसंग में आता है, भतवरी साहब ज्यादा जानेंगे कि वो भंडारपुरी के जो 3 बंदर, जिनके बारे में जो बुरा ना देखो, बुरा ना सुना, बुरा ना कहो, ये हमारे वहां से लिया गया है। उनको अब हाँ, बहुत बिल्कुल। मैं महसूस करता हूँ कि उस समय गांधी जी जब छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ तो बाबा जी के वो संदेश उनको गया, और वो देश भर में जाकर फिर सत्य, अहिंसा और वो 3 बंदर की बात की है। लेकिन हम्म, मुख्यतः वो गा- मंदिर में, जैसा कि भतवारी साहब हमेशा कहते आए हैं और उनका वर्णन करते हैं, उसको दिखाते भी हैं। तो भंडारपुरी के जो मोती महल है, वहां पर जो ये बातें थी, उन्हीं को और उनके समकालीन जो भी सुंदरलाल शर्मा वगैरह रहे, इन बातों को वहां तक पहुंचाए, फिर वो राष्ट्रीय मूवमेंट बना है। तो ये सतनामी समाज के से निकल के गए हैं, ऐसा ऐतिहासिक वाक्य जो है। तो गौ हत्या आज जो जैसा कि भतपरी साहब ने कहा, मैं बचपन में देखा हूँ, हमारे यहाँ मेरा भी स्मृति में है, 2 बैल थे जिसको अमरू और चमरू नाम हम लोग रख के बड़ा उससे स्नेह करते थे बचपन से ही, और उसको एक अपना भाई की तरह जो है
मानते थे, गला लगते थे, और गला लग के हमेशा बहुत ही स्नेहपूर्ण उनसे, बिल्कुल कि हमारा एकदम भाई है करके, इस तरीके से लगाव। और भी देखे होंगे कि बचपन में जब जो छोटे बछड़ा होते थे, उनको ठंड के दिन में तकलीफ मत हो, ठंड मत लगे, इसलिए उसको कंबल ओढ़ाकर हम लोग उनके साथ सोते थे बचपन में, छोटे के साथ। और फिर तालाब ले जाना, नहलाना उनके साथ, फिर उसको लाना खिलाना, ये तो माने एक हमारा परंपरा बिल्कुल उनके साथ। और बाबा गुरु घासीदास जी ने जिस तरीका से भतपरी साहब ने बताया कि दोपहर में हल नहीं चलाना है, गायों को हल नहीं जोतना है, अन्य समाजों में लालच प्रलोभनवश ऐसा करते थे कि भैंस को, गाय को भी आर्थिक तंगी के कारण जो है उसी को उपयोग कर ले इस तरीके से। तो उसको माँ के रूप में हमारे सतनाम पंथ में स्वीकार किया गया है, तो उसको इस तरीके से हम लोग मानते हैं पूरा पशुधन को। और प्राणी मात्र पर दया, जैसा गुरु घासीदास जी ने कहा, इसलिए दया भाव से, इस तरीके से बहुत ही स्नेहपूर्ण। तो हमारे ऐसे विपन्न परिस्थिति में 7 जनवरी 1881 को इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के स्थल बलौदा बाजार जिला, रायपुर जिला विभाजित, जिसमें भंडारपुरी, तेलासीपुरी, गिरौदपुरी, और फिर ऐसे पवित्र जगह जिसके संपर्क में, गुरु गोसाइयों के संपर्क में आकर के राजमहंत एक अच्छा संपन्न परिवार के थे। आज भी उसके परिवार, कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स, काफी संपन्न परिवार है। आज ही मैं डॉक्टर साहब के बारे में भतभरी जी बोले हैं, उनसे, गजेंद्र जी से आज ही मैं संपर्क करके कि आज के इस वेबिनार में जुड़े। और वहां से, तो आज के डेट में वहां पर मैं उनके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र, जो प्रथम प्रधानमंत्री ने, जब उनको पता चला कि ऐसा छत्तीसगढ़ अंचल में, मध्य प्रांत में एक गौ सेवक है जो बूचड़ खाने के विरुद्ध आंदोलन चला रहे, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, तो उनको स्पेशली उस समय से तत्कालीन जो कांग्रेस नेता मदन मोहन मालवीय और सब लोगों ने नयन दास जी को बुलवा करके, नेहरू जी ने उसको फिर अपने हाथों से सम्मानित किए थे। और उस समय फिर मोतीलाल नेहरू, उनको जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, जवा उसके पिता। हाँ, मोतीलाल नेहरू। फिर फिर जी। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी 1935 उसमें उनको मनोनीत काउंसलिंग मेंबर बनाए थे, वो जो है अ, वो बाद में है, बाद में है। नेहरू जी ने, बाद हाँ, में, बाद बाद में में। मोतीलाल नेहरू के बाद। तो इस तरीके से वो बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट रहा है। अच्छा 1924 में ही ये उन्होंने अ, अच्छा, और ना, ये पहले तो लखनऊ के गंगा घाट में इन लोग को जनेऊ प्रदान करना था, किसी कारणवश वो जी नहीं हो पाया, तो जबलपुर में त्रिपुरी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी उसकी अध्यक्षता किए। तब गऊ घाट में, नर्मदा नदी में, भेड़ा घाट, घाट के पास गऊ घाट है, वहीं जी नर्मदा नदी में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से जनेऊ संस्कार हुआ, किया गया, इन लोगों को जनेऊ दिया गया। ये जबलपुर की बात, कानपुर में नहीं जी हो जी जी। पाया, तो वो जबलपुर में हुआ, ऐसा है। हाँ, जी। कैंसल होना। इनका हाँ, तो एक इस पूरा तरीका से इतिहास फिर, है। हाँ, तो वही 1914 से फिर 17 में, बाद में 14 में शुरुआत किए हमारा नैनदास महिलांग जी और सतनामी समाज के लोग। बाद में सुंदरलाल शर्मा और पलारी के जो मदन ठेठवार है, जो हमारे अभी पार्षद है भूषण ठेठवार, इनके परिवार से हैं, वो उन लोग जुड़ के फिर 1914 के बाद उन लोग 1917 में उनके साथ जुड़ करके फिर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दो जो बूचड़ खाने हैं शुरुआत में, उनको इन्होंने बंद कराया। फिर गांव गांव में बूचड़ खाने बंद कराने के साथ साथ सतनामी समाज को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए वो बैठक लेते गए कि कसाई खाने में हमको काम करने नहीं जाना है। वहाँ जो अंग्रेज जो बुजर खाने हैं, जिसको एक मुस्लिम के द्वारा, जौहर के द्वारा चलाया जा रहा था, उनके
उसमें काम करने के लिए कोई भी क्षेत्र के व्यक्ति उसमें नहीं जाएंगे, समाज के व्यक्ति नहीं जाएंगे। इसके जगह हमको राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना। ऐसे गांव गांव जा करके उन्होंने जन जागरण किया, समाज में जागृति लाया, गौ के प्रति तो बूचड़ खाने के प्रति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी। तो ऐसे ऐतिहासिक पुरुष जो सतनामी समाज के, मैं अभी जयंती में माननीय भट्टपारी साहब, कुर्रे साहब, मैं जयंती में गया हूं तो मैं हर जगह इसी बात को बोला हूं कि सतनामी समाज ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ में के निर्माण से लेकर मध्य भारत में जब थे तब से उनका हर चीज में अमूल्य योगदान है। प्रथम गौरक्षक महंत नयनदास महिलांग जी, प्रथम छत्तीसगढ़ के लिए निर्माण के लिए जेल यात्री नकुल देव ढीढ़ी जी, प्रथम संविधान सभा में मेंबर गुरु अगम दास जी, प्रथम महिला सांसद अविभाजित मध्य प्रदेश में कोई हुए तो सतनामी समाज से प्रथम महिला। तो ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैं प्रथम माने, सतनामी समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है और उन्होंने ये योगदान दिया। इस तरीके से इन बातों को मैं सभी जगह रखने के प्रयास किया हूँ ताकि समाज जाने की। बहुत लोगों को ये लगता है कि असल हमारे में समाज कुछ नहीं है। असल में क्या होता है बंजारे जी, कि जिस पेड़ में फल लगता है ना, उसी पेड़ में ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। तो जी जी जी। सतनामी तो प्रखर थे शुरू में, वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से आगे था। हम्म, छत्तीसगढ़ सीपीएन बरार का पहला आंदोलन, और उस आंदोलन की हम्म, चर्चा पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पे, गांधी जी को हम्म, आना पड़ा देखने के लिए क्या है। तो ये सब परिस्थितियां को देखे ना, तो ये सब लोकप्रियता को हाईजैक कर लिए गए उस समय। जिनके पास मीडिया था, जो शातिर लोग थे, जो शहर में रहने वाले हम्म, लोग थे, वो इन चीजों को हाईजैक कर लिया गया। और एक तरह से सतनामियों को पत्थर मार मार के, तिरस्कार कर करके उनको हाशिए में ढकेल दिए गए। जो समाज में जी चेतना नहीं थी, सतनामियों के और गुरु घासीदास के सिद्धांतों से जो चेतना आई थी, उस चेतना को दूसरे लोग डाइवर्ट कर दिए और इनको दूरी बना लिए कि नहीं, इन लोगों से मत हम्म, मिलो जुलो, ये सबको अपने में सतनामी बना लेता है। तो इस तरह से अनटचेबल की परिस्थितियां निर्मित हुई, ये बात है। हाँ, जी आगे आगे बढ़ो। हाँ, तो इस तरीके से उस समय देखिए, इस आंदोलन का श्रेय हमारे जो सुंदरलाल शर्मा को दिया जाता है। माने वो जैसा पटवारी साहब ने कहा, जो पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोग हैं वो उनको श्रेय अर्जित कर लिए। लेकिन प्रथम बार हमारे नयनदास महिलांग जी ने 1914 में ही, फिर जब इनके आंदोलन चल ही रहा था तो 1933 में जब गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दोबारा आगमन हुआ था, तो उस समय जो ये जो नेता मुंजे जी वगैरह पटवारी साहब ने बताए, इनके मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मुंजे के हस्ताक्षर नुमा जो है ताम्र पत्र, उसको सम्मान किया गया है प्रथम। और वो ताम्र पत्र, आज ही बात की हूँ, केवल वही बस बचा है अभी घर में। वो कल वो व्हाट्सअप करूंगा, भेजूंगा, बोले हैं, आज ही कांटेक्ट किया हूं मैं, बलौदाबाजार जी पेशी गया था तो। बाकी भिलाई कोरबा के और जो समाज के साहित्यकार हैं, उन लोग समय समय पर उनको कुछ प्रमाण पत्र वगैरह मिले थे, उन सबको ले गए हैं। तो ताम्र पत्र जो दिया गया था उस समय, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मुंजे जी के हस्ताक्षर से, वो प्रमाण पत्र, ताम्र पत्र आज भी अभी घर में उपस्थित है। आज ही मैं चर्चा उसको, किया हूँ। हाँ, तो उसको करने के लिए बोल दीजिए, जी सोशल मीडिया में डाल दे हाँ, फोटो। उनको उनको मंगाया हूँ कि कल ही वो भेजे। बाकी मैं आज पेशिम गया था तो और भी डॉक्यूमेंट कुछ होगा तो ले लूं करके कांटेक्ट किया हूँ घर में। लेकिन वो बोले कि एक ताम्र पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, समाज के जो भी साहित्यकार आए हैं जिनको जिनको जरूरत है इनका, बोले उनको देते गए, तो इसलिए अभी ताम्र पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है करके। तो ये 1933 में ही गांधी जी के दूसरा छत्तीसगढ़ आगमन के बाद ये हुआ था। फिर इन लोग देखे कि ये तो बड़ा मुद्दा है, तो इसको राष्ट्रीय लेवल में फिर उन लोगों ने, अब वो सब प्रांत वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है, तो फिर इसको हाईजैक करके वो राष्ट्रीय लेवल में चलाए होंगे। आज जो है, जो कभी अपने घर में गौ एक दिन पाले भी नहीं है, सतनामी मोहल्ले में एक अलग बर्दी आज भी रहता है, पहले भी था। आज भी ना। बर्दी जी और जी। पहाट,
जैसे जी जी, भतभरी जी पहाड़, ने कहा, तो एक दो चार घर का एक पहाड़ ही होते थे, पहाड़, उसका अलग पहाड़ रहे। चरवाहा यादव हाँ, लोग सेवा की है। जी जी। यादव लोग सेवा के, उनके यहाँ गाय बछड़े भैंस नहीं था। अभी उन लोग पालक बने हैं, जब उनके फायदा को देख करके। आज भी हमारे पहाटिया लोग चिखली के रहने हैं, और चिखली के पहाटिया लोग से हम लोग की रिश्तेदारी है, वो मामा भाचा मानते जी हैं अभी भी। हाँ, तो कई मामा है मेरे वहाँ, जी, पहाटिया लोग। बहरहाल जी हमारे बीच में बहुत देर से टंडन साहब वेट कर रहे हैं, प्रोफेसर आरपी टंडन साहब। जी। मैं हाँ उनसे तो भी अब आज की विशेष कंक्लूड। परिचर्चा। जी जी जी, बंजारे साहब अपनी बात पूरी करें, फिर हम हाँ हाँ, आमंत्रित करते हैं कंक्लूड टंडन कर जी को। देता हूँ। फिर उन्होंने इस मुद्दा को ले के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी 1946 में वो गांव गांव सत्याग्रह आंदोलन में जुड़ने के लिए आंदोलन किए, जिसके कारण शुरुआत में 6 माह उनको जेल जाना पड़ा है। जैसा अभी हम लोग आप सब के बात को, गुरु घासीदास जी की अस्मिता की लड़ाई को लेकर अभी 9 महीना जेल काट के आए हैं, उस जमाने में 6 महीना सत्याग्रह आंदोलन के लिए महंत नयन दास महिलांग जी 1941 में ही 6 माह उनको एक जेल की सलाखे में थे, सत्याग्रह आंदोलन के कारण। तो इस तरीका से उन्होंने काफी समाज के लिए योगदान दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन में भी। आज उनकी उन्हीं के समकालीन जो प्रथम बार द्विसदस्यीय प्रणाली था शुरू में, टंडन जी भतपरी जी जान रहे, एक लोकसभा या विधानसभा से 2 प्रतिनिधि चुन के जाते थे उस समय जो है। प्रथम बार 1957 से 59 तक पलारी बलौदा बाजार विधानसभा में एक शुक्ला जी, चक्रपाणी शुक्ला जो है वो चुन कर गए थे प्रथम विधायक के रूप में। फिर नयनदास महिलांग जी पलारी जो विधानसभा है वहां से वो चुन कर गए। और आप जैसा कि 16 अप्रैल 1959 को फिर हुए, हम सबको छोड़कर चले गए। उसके पहले वो 1937 के चुनाव में उन्हें वो जो है द्विसदस्यीय प्रणाली था, उसमें अंतरिम मध्य गवर्नमेंट, प्रांत में काउंसिल से वो अंतरिम गवर्नमेंट। सदस्य के रूप में वो निर्वाचित हुए थे। तो इस वो तरीका से उनका, ब्रिटिश जमाने में हाँ, अंतरिम ब्रिटिश जमाने गवर्नमेंट में बनाया। 1937 में आओ अंतरिम इस तरीका गवर्नमेंट। से मनोनीत जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम मंत्री बने थे उस ब्रिटिश काल में, उसी टाइप से ऐसा अलग अलग प्रांत में काउंसिल। तो उस जमाने में नयनदास महिलांग जी बलौदाबाजार पलारी से काउंसिल के मेंबर बने थे, और 1957 से 59 तक वो फिर वो द्विसदस्यीय प्रणाली में वो विधायक, प्रथम विधायक के रूप में यहाँ से चुन के गए थे। तो ऐसी इनको आ, हम सबको जैसा आज शुरुआत की है, भतवारी साहब है, टंडन साहब है, और भी साहित्यकार लोग हैं, बृहद रूप में उनके ऊपर एक कार्य योजना, मैंने उनकी बातों को रखा है कि जो नयनदास जगह है महिला की स्मृति अभी, उनको उस जमाने में समाज के सोच के लिए फ्रंट में महंत नयनदास जी ने ही उसको आरक्षित किए थे। और उस समय उसको समाज को कराने का प्रयास किया था तो नयन ने दबाव में। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। समाज के योगदान से ही एक भवन बना एक, है। अभी प्रगतिशील के सहयोग से माननीय डहरिया साहब ने काफी स्वीकृति दिया, तब तो वो जगह आरक्षित हो पाए, अच्छा, नहीं तो ऐसे महापुरुष के नाम। एक बात और बता दूं, वो महंत नयनदास स्मृति स्थल है ना, वो तब मैं बलौदा बाजार में ही रहता था, कमल कॉलोनी घर है मेरा, वहाँ मकान है मेरा। तो वहीं जैत खाम गड़ा था, तो हम लोग छोटी बहन की शादी के लिए वहीं से मिट्टी ले गए थे। तो इस परिसर में हमें कुछ बनाना है, ये सोच करके 5,000 रुपए का सीमेंट मैंने दिया, श्याम टंडन जी ईंट दिया, और सनम जांगड़े जी जो है वो छड़ के लिए पैसे दिए, और वहां के रिक्शा मजदूर लोग श्रमदान किया। तब 2 कमरे का मकान बना वहां। ये जी जी ये 2 कमरे का मकान बना है, ये सन 2004-5 की बात है। उसके बाद में फिर सामने आया कमेटी और लोग नजर आए, और उसके बाद जी, थोड़ी सी स्मारक बनी है। तो भटपारी साहब और ओके, बंजारा साहब, इसके मैं ऊपर ठीक है। इसके ऊपर अभी अभी
कल इसके ही ऊपर सात और तारीख को को थोड़ा सा मैं जी जी 7 तारीख को उनका, कल ही हम लोग उनका जयंती मनाए और समाज के बीच में जी जी, सामने लाने का बहुत बढ़िया। प्रयास किए। आज कम से कम पटवारी साहब, टंडन साहब, आपने इस बात को सामने लाए हैं। जी आगे और लाए। बृहद कार्य योजना बना के बड़े रूप में इसको करें। और मैं तो इस बात को कह ही रहा हूँ, नयन दास के साथ साथ भी जी। जो भी हमारे उनके जो उस समय में जो हमारे राजमहंत हुए, रतिराम जी, सबके बारे में बहरहाल अब विस्तृत जी। जानकारी हम लोग को समाज के सामने लाने की जरूरत है। और मैं प्रयास किया हूँ, काफी आप सबसे काफी जूनियर भी हूँ, बहरहाल मैं प्रयास आप दोनों करता को हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टंडन साहब को मैं ले लेता हूँ जी। बहुत शुक्रिया बिल्कुल भट्टपैरी साहब बिल्कुल और बिल्कुल बंजारे साहब आज जी के सर सर। विस्तृत परिचर्चा पर। हालांकि इस पर हम और भी एपिसोड हम शुरू करेंगे और एक दो एपिसोड में हम इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। टंडन साहब बहुत बहुत स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण चर्चा है और बहुत देर से आप सुन रहे हैं दोनों मेहमानों को, तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर ऐतिहासिक जानकारी आप भी शेयर करें टंडन साहब। धन्यवाद साहब जो है, और दोनों हमारे वक्ताओं को भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात प्रणाम इन्होंने बतलाई जो सतनाम। है, क्योंकि हाँ, सतनाम साहब, सतनाम। तो ये इनकी एरिया की ही गाथा, इनके क्षेत्र की ये गाथा है, बातें हैं। तो इनको ज्यादा जानकारी हुई, मैं इसीलिए जो है बिल्कुल साइलेंट होकर सुन रहा था। बहुत सारी बातें आपने बतलाई, और ये तो हमें जो है बिल्कुल अ, एक आत्मसम्मान की बात है और गौरव की बात है कि सचमुच में जो है आपने विषय रखा है कि छत्तीसगढ़ के असली गौ सेवक कौन है जो है। तो इसमें निश्चित तौर पर जो है सतनामी समाज ये एक ऐसा समाज है जो आत्मसम्मान प्राप्त समाज है, स्वाभिमानी समाज है, और श्रमशील समाज भी है। वह बेगैरत ऐसी नहीं खाता किसी का जो है, वो अपने कमा के खाता है, और बल्कि दूसरों को देता भी है जो है। तो ये हमने भी देखा है बचपन में जो है, और हमारे पिताजी के बचपन में उनने भी देखा है। लेकिन हमारे पीढ़ी तक हमने देखा है कि सचमुच में हम जो है गाय रखते थे, बैल रखते थे, भैंस रखते थे, भैंसी, ये सब रहता था। वो मेरे घर में खुद जो है स्वयं जो भैंसा और भैंसी जो है, बहुत सारे गाय वाय रहते थे, कोठा भर भर के जो है रहते थे जो है। तो इस प्रकार से जैसा कि बता रहे थे कि ये जो रावत जाति के लोग हैं, ये गौ सेवक नहीं है जो है, ये सिर्फ जो है चरवाहे लोग थे जो है, जो पूरे गांव को, जैसे हमारा भी गांव सतनामी गांव है, अधिकांश लोग है जो है, तो इनकी एक पहल चलता था। अ, टंडन साहब का फिर से नेटवर्क मेरे मुझे लगता है, हाँ टंडन साहब फिर आ गए जी। टंडन साहब गायों को चराने के लिए जो है हमारे रावत लोग ले जाते थे, और मूलतः रूप से हम लोग गौ सेवक ही थे जो है। पशुधन को महत्व हम लोग देते थे, और इस प्रकार से पशु रखते थे। ऐसा कोई जो है गांव नहीं होगा जहां सतनामी हो और उसके घर में जो है गाय भैंस बैल ना हो जो है, क्योंकि खेती जो है इन्हीं से होता था। और इन पशु को इसलिए भी रखा जाता था क्योंकि जो है हम उनको रख करके उनके गोबर से उसको भी जैविक इस्तेमाल खेती। करते थे। ये आज के जो उर्वरक फर्टिलाइजर जो आज आए गए हैं ना, इसका इस्तेमाल उस समय होता ही नहीं था जो है। तो इस प्रकार से खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती थी, और खेत में बढ़िया धान भी होता था। चाहे वो कई किस्म के धान, जैसे हम दुबराज को ही ले, टंडन साहब का नेटवर्क हम लोगों से बार बार डिस्टर्ब हो कट रहा है रहा है, जी। कट रहा है। नेटवर्क कट रहा है जो है। इस तरह से संपूर्ण सतनामी समाज जो है, जैसा कि अनिल ने बताया जो है कि, और हमारे जो यहाँ छत्तीसगढ़ में समाज जैसे तेली और कुर्मी है, वो कृषक जाति तो है, लेकिन उनमें भी हम देखते हैं कि जो है पशुधन को महत्व नहीं देते थे उतना जो है, रखते थे, लेकिन वो खेती बाड़ी के लिए बैल और भैंसा रखते थे ज्यादा। लेकिन जो है सतनामी जो है ना, जो आजकल लोग जो है डेयरी चला रहे हैं, दो चार गाय रख लिए,
भैंस रख ली और डेयरी का नाम दे रहे हैं। ये तो हमारे घर में हुआ करता था भाई जो है। और बड़े जो है प्रेम प्यार से जो है इन पशुओं को हम पाला पोसा करते थे। और उसके साथ और हमारा जो है बिल्कुल संवेदनशीलता की रिश्ता नाता था जो है। जैसे उनकी मृत्यु हो जाती थी, बिल्कुल उसको सम्मान के साथ। आवाज उसकी बार बार कट रही। हम्म। सम्मान पूर्वक मिट्टी दिया करते थे। कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग जो है उसके लिए जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है इसको, ये हमारी माता है, हम इसका आत्मसम्मान के साथ इसको जो है इसका दफन कफन करेंगे। अरे भाई साहब, वो एक जानवर है, उसका सम्मान उतना ही देना है जितना जो है उनको उनसे हमने लिया है। तो इस प्रकार से सतनामी समाज जो सम्मान देता था, जो सब कुछ करता था, वो ऐसा किसी समाज ने नहीं किया है। लेकिन आज जो है एक जो है के कि हमको चिढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इन और बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। टंडन साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जल्दी से अपनी बात पूरी करें। जी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम स्वयं जो है स्वाभिमानी कि किसी भी गांव में कोई भी सतनामी की घर ऐसा नहीं है को जो है बिना खेत खा के देते जो है एक संपन्न जो है रोटियां कहलाते थे, माल गुजारी कहलाते थे। और आज भी है, कल भी थे। और इस प्रकार से जैसे आपने इतिहास बताया नागौर का, तो हाँ सीधा सीधा जुड़ता भी है संत दास के बाद पवित्र दास, पवित्र दास जी टंडन साहब, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर। जी, बहरहाल हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले मोहन बंजारे साहब का और अनिल भटपारी साहब का, आरपी टंडन साहब का समय भी हमारा करीब करीब हो चुका है। टंडन साहब जल्दी से पूरा करेंगे, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जी, डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा। ये अभी की बात नहीं है, सदियों से रहा है। और आज एक चीज है, और एक चीज यह है कि किसी सामने जितना भी जो है उसकी जो है लालच होता है, उससे कुछ भी कार्य को करने में सक्षम है। तो यही वजह है कि ये समाज एक ऐसा समाज है जो हमारे बगैर ही सब कुछ कर लेता है और सबसे सर्व संपन्न और आगे रहता है। इस चीज को देख करके अन्य लोग जो है थोड़ा चिढ़ते हैं, कूदते हैं। और यही वजह है कि हमारे ऊपर जो है कीचड़ उछालते हैं। तो इनका कीचड़ उछालना हमारे लिए कोई बहुत दुख की बात नहीं है। तो लेकिन जो है उसको ये भी समझना है कि बार बार जो है पत्थर फेंको, कीचड़ मारोगे तो एक दिन तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और इसका परिणाम भुगत भी रहे हो कि हमारे साथ जुर्म ज्यादती करते हो, इसका परिणाम कभी कभी भयानक हो जाता है। वहां पर तुमको सोचना पड़ जाता है। तो ऐसा ना करे। सतनामी समाज है वो भी खुशहाल समाज है, संपन्न समाज है, विचारवान है और हर क्षेत्र में आगे है। और इसीलिए ये लोग जो है ऐसा करते हैं, ऐसा ना धैर्यवान करें। समाज, और गौ सेवक बात जितनी सहनशीलता, जितनी सहनशीलता है जो है 18वीं और जितनी प्रतिकार का भाव है, ये आ रहे अद्भुत है। और अभी तक 21वीं सदी चल रहा है। आज तो जो है बहुत आगे है जो है। लेकिन जो है हमारे इतिहास के लोग जो है पीछे छोड़ना चाहते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ भाषा की बात हो, ये सब हमारे ही देन है। गुरु घासीदास जी एक ऐसे जो है संत थे जिन्होंने जो है छत्तीसगढ़ी भाषा जो है सामने लाया। और वो भाषा छत्तीसगढ़ की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज भाषा है। हो गई, हमारे सचिव यहाँ बैठे हुए हैं, है ना अनिल जी। तो इस तरह से हर क्षेत्र में जो है हम आगे रहे हैं। बाबा जी का ही आशीष है कि और जो राजभाषा जो है आयोग का जो है सचिव शीला आया। का जी जी।
पढ़ना चाहिए, हाँ, लेकिन उसको सबक जरूर जरूर सिखाना चाहिए। जब भी आपको मंच माइक मिलता है तो निश्चित जो है सबक सिखाना चाहिए, और वह मंच माइक मिलता है बिल्कुल जो है, जैसे भी गुरु घासीदास जयंती में भी जो बातें हमारे सोनी साहब जो है, तो वहाँ पर सारे वर्ग के लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ भी हम अपनी बात करते ही है, और उनको भी जो है समझना पड़ता है, जानना पड़ता है कि नहीं नहीं जो है ये समाज है, सम्मानित समाज है, इनसे जो है पंगा लेना ठीक नहीं है। अनिल जी आप इस बात प्रोग्राम में नहीं थे, नहीं तो बहुत बढ़िया है, इसलिए फिर फोकस करते हो कि हाँ अगर ये बैठे हैं इनके सामने हमको इधर कुछ बातें करेंगे तो फिर तो हमको मुश्किल हो जाएगा। जब उनकी बारी आएगी तो अपनी बातों से जो है धो डालेंगे ऐसा करके ना, तो थोड़ा भयभीत होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जो है उस आत्मसम्मान और इज्जत और सम्मान को बना के रखना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी आप प्रबंध की अपनी बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है ना सबक सिखाना जरूरी रहता है। तो कुल मिला के बात यही है, और विषय बहुत अच्छा रखा गया है कि छत्तीसगढ़ में असली गौ सेवक कौन है। तो असली गौ सेवक समाज ही रहा है, चाहे वो गाय भैंस रखता हो, चाहे भैंसी रखता हो। और एक चीज और है, आज टंडन साहब की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है और बहुत कार्यक्रम में व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा है जी। हेलो। ठीक है, समापन कीजिए महोदय। जी लगभग बहुत बातें बहुत पूरी शुक्रिया हो गई है, बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम शेष बात मेहमानों के का, लिए हमारे किसी खास मेहमान और दिन टंडन साहब करेंगे। का, अनिल भट्टवारी साहब का और मोहन बंजारे साहब का। हम अगले फिर एपिसोड में आप लोगों के साथ मिलकर फिर से बातें करेंगे। तब तक के लिए टंडन साहब का विशेष धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी बातें जानकारी दी है। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you. Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Megraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Megraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Megraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.